अब हम आते हैं 1966 में बेहतरीन मुकालमे के निगार का अवार्ड दिया अहमद नदीम कासमी को फिल्म लोरी के लिए। उसके मध्य मुकाबिल रियाज शायद फिल्म बदनाम के लिए। अब आप बताएं कि कौन से मुकालमे ज़्यादा कामयाब थे, कौन से मुकालमे आज भी लोगों को याद है फिल्म बदनाम के, लेकिन अवार्ड दिया गया अहमद नदीम कासमी को फिल्म लोरी के लिए। तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके, तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं झुमके, क्या बता रहे हैं झुमके। इन्हें माथे पे सजा लो, दुनिया वालों को तुम्हारे जिस्म की कीमत पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मुआविन अदाकार का अवार्ड दिया गया शौकत अकबर को फिल्म भैया के लिए, लेकिन क्या अलाउद्दीन ने बदनाम में अच्छी अदाकारी नहीं की? ये सोना क्या चीज है जिससे जेवर बनता है, और ये जेवर क्या है जिससे गरीब घरों का सुकून बिगड़ जाता है। और ये भी बताओ कि इज्जत इतनी महंगी चीज क्यों है जिससे सिर्फ सोना ही खरीद सकता है, साला साल की मेहनत नहीं खरीद सकती। अलग ये अवार्ड तो बनता ही अलाउद्दीन के लिए था। इसी तरह सोहेल राना को दिया फिल्म अरमान के लिए, लेकिन ठीक है, सोहेल राना ने अरमान की म्यूजिक अच्छी दी है। अरमान एक प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, उसके तमाम सुपरहिट गाने थे। इसी तरह अब हम आते हैं 1967 में नदीम की पहली फिल्म चकोरी जब रिलीज हुई तो नदीम को अवार्ड दिया गया। अब नदीम ने ऐसी क्या किरदार निगारी की थी, उसके मध्य मुकाबिल इंसानियत और देवर बाबी में जो वहीद मुराद ने जो एक्टिंग की थी, खासकर देवर बाबी की मैं बात कर रहा हूँ कि वहीद मुराद का जो किरदार था वो पूरी फिल्म टाइटल रोल ही था। देवर बाबी का देवर बने हुए थे और टाइटल रोल था वहीद मुराद का। पर भाभी जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे। खुदा को यही मंजूर था भाभी, अदालत ने उन्हें सजाए मौत दी। अब जिंदा रहना होगा भाभी, अपने लिए नहीं, नजमा की मासूम खुशियों के लिए। उसमें किसी गम का साया नहीं पड़ने देंगे, हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि नजमा को हमारी जरूरत है और हम दोनों को आपकी जरूरत है, माँ की जरूरत है। तुम्हारे सामने एक माँ बैठी, अपनी भावना के खून में नहाई हुई, अपनी ही आंसुओं के कफन में लिपटी। चली जाओ यहाँ से और अपने मालदार बाप से कह दो कि वो औरत मर गई जिसे तुमने ढाई कहा और मैं जिसे माँ कहा करता। लेकिन उसके बनस्बत नदीम साहब को अवार्ड दिया गया फिल्म चकोरी में। हाँ चाचा हाँ, कमा के मेरी सुंदरी तुम्हारी एक एक पाई अदा कर, तुम भी पीछा नहीं छोड़ोगे चाचा। लो अपने पास भी बस यही है। अब कहानी नवीस खान अताउर रहमान ने चकोरी की क्या कहानी लिखी है, चकोरी की क्या कहानी है। एक गांव का लड़का जब सुपरस्टार बन के गांव से चला जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है, ये स्टोरी थी। उसके मध्य मुकाबिल अगर देखा जाए तो ज़िया सरहदी ने जो लाखों में की स्टोरी लिखी थी, लाखों में क्या खूबसूरत फिल्म थी। फिर बाद में इंडिया में इस फिल्म को कॉपी किया गया। अब लाखों में एक के बजाय अवार्ड दिया गया चकोरी के लिए खान अताउर रहमान को। इसी तरह अब मुजीब आलम ने गाना गाया था कि ये वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, तो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं। ठीक है, मुजीब आलम की आवाज़ अच्छी है और वाकई ये बहुत खूबसूरत सुरीला गाना था। लेकिन उसके मध्य मुकाबिल दर्शन के जो गाने बशीर अहमद ने गाए थे, ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। हाँ, यहाँ पे भी वही बात आती है कि चूंकि ये चरबा फिल्म थी इसलिए इसको अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन अब हम आते हैं रोबन घोष को चकोरी में अवार्ड दिया गया। अब आप अंदाज़ा कर लो कि चकोरी में रोबन घोष ने ज़्यादा अच्छी मौसीकी दी थी या निसार बदीमी ने फिल्म लाखों में एक में। बदल नहीं सकते साथी कहाँ हो, आवाज तो दो। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए मन मंदिर के। इसी तरह 1968 में
रूना लैला को जाने मन इतना बता दो फिल्म कमांडर का जो गाना था उस पे अवार्ड दिया गया। अब आप ये देख लें कि माला ने किसे आवाज दो में क्या खूबसूरत गुलकारी की थी और क्या खूबसूरत गाना था। फिर वो सुन ले वो जाने वफा, माला बेगम के दो खूबसूरत गानों के बजाय रूना लैला को अवार्ड दिया गया चूंकि वो उसका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था। यहाँ मैं तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये अवार्ड जिस तरह मिले हैं, जिस तरह फनकारों को मिले हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ है। अब 1969 में मुकालमे निगार का अवार्ड दिया गया एस आफाकी को फिल्म आस के लिए। अब रियाज शाहिद को जरखा में अवार्ड नहीं दिया गया, जो जरका के उन्होंने मुकालमे लिखे थे उसके मुकाबले एस आफाकी को अवार्ड दिया गया। यहाँ पे हुई थी ना बंद। जरका, अगर तुम चाहो तो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को बाइज्जत तौर पर रिहा किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये कोई शर्त पेश न करना मेजर। यहूदियों के नापाक कदम फलस्तीन में अब नहीं रह सकते, इसलिए अरब कौम फैसला कर चुकी है कि तुम लोग फैसले एक झंडे तले जमा होकर किए जाते हैं। तुम लोग क्या फैसला करोगे जो आज तक कबीलों, गिरोहों और अपने अगराज की जंजीरें नहीं तोड़ सके? फैसला हमने किया है कि फलस्तीन हमारा है। तुम आगाज करो अपने जुल्म और नाइंसाफियों का। मैंने वक्त लेना था तो ले लिया, अपने साथियों को मंजिल तक पहुंचाना था तो पहुंचा दिया। बेटी मेरे कान में कलमा सुना दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तू साबित कदम है। यहूदी एक ऐसी ही सूली मंगवाओ और उस पर मुझे लटका दो। मुझे ये दुख है कि मेरी ही गोद में पली हुई जरका खुदा की राह में मुझसे आगे निकल गई है। इसी तरह कवि को फिल्म बहुरानी में अवार्ड दिया गया, लेकिन उसके मध्य मुकाबिल तालिश और अलाउद्दीन ने फिल्म जरका में जो अदाकारी की थी, क्या कवि ने उससे बेहतर अदाकारी की थी? कवि का तो जो स्टेज पे जो करता रहता है वो किया, ठीक है। वाइंडअप में कवि की अदाकारी बहुत अच्छी थी, एक नौजवान होते हुए उसने करेक्टर रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन तालिश और अलाउद्दीन के मद्दे मुकाबिल तो कवि थे ही नहीं ना। जरका में आप देखिए उन्होंने किस तरह अदाकारी की थी, शाबान लुत्फी और मेजर डेविड ने। लुत्फी, शाबान लुत्फी, उस्ताद शाबान लुत्फी, डेविड, मेजर डेविड, यहूदी मेजर डेविड। इस तरह 1970 में हम आते हैं को ज़ेबा को अवार्ड दिया गया फिल्म इंसान और आदमी में। अब इंसान और आदमी ज़्यादा बेहतर थी या अंजुमन में रानी ने जो कारकर्दगी दिखाई थी और क्या किरदार अदा किया था रानी ने, और किस तरह जुमले बोले थे, किस तरह मुकालमे की अदायगी थी। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। इज्जत खरीदने आए हैं तो हीरा जवाहरात से क्यों तोलते हैं? मैं सुकून बेचूंगी, आप दौलत का लालच दे रहे हैं, लेकिन सुकून और दौलत में तो सदा का बैर है नवाब साहब। मैंने तो आज पहली बार अपने तस्वुर को इस घर में कदम रखते हुए देखा है। तुम्हारा मतलब? आपके भाई यहाँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बजाय आपको आना पड़ेगा। ये जानने की मोहलत कहाँ मिली थी? वो तो कुछ मांगने आए थे, मैंने दामन खाली कर दिया। भीख के लिए हाथ फैलाए तब्ती ने खैरात डाल दी, और वो खैरात मेरी मोहब्बत है बेगम साहिबा। अंजुमन, अंजुमन से आप वो मांग रही हैं जो उसके अपने बस में नहीं, दिल के बस में है। और इस दिल ने आज तक इतने तूफानों का मुकाबला किया है कि आप सोच भी नहीं सकती। तू कैसी माँ है, मेरे इख्तियार की पाँव में बेबसी की जंजीरें पहना ये चाहती है कि मैं एक शरीफ घर में कैसी माँ थी जो बेख्तियार होकर एक तवाइफ के घर की दहलीज पार कर आई थी। उसने बेटे को चुपचाप आहें भरते देखा तो जान की बाजी लगा दी। तेरे बेटे तेरे सामने तड़प रही है और तू ये भी ना जान। अंजुमन में वो अवार्ड से महरूम रखा गया। अब हम आते हैं रूना लैला को अवार्ड दिया गया अंजुमन में। अगर आप अंजुमन को अवार्ड नहीं दे रहे हैं हसन तारिक की वजह से, तो रूना लैला को अवार्ड क्यों दिया गया आप दिल की अंजुमन में? वहाँ यहाँ पे तो अवार्ड नूरजहां का ही है कि इजहार भी मुश्किल है। और अगर इसमें नहीं देते तो तन तोपे वारो मन तोपे वारो। नूरजहां से बेहतर उन्होंने गाया था कि आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। इसमें क्या ऐसी बात थी कि इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते,
तन तोपे वारो मन तोपे वारो, सावरे मुझसे प्रीत निभाना रे। क्या खूबसूरत से गाने थे नागमणि के। अब इसी तरह 1971 में अवार्ड दिया गया मसूद अख्तर को फिल्म तेरी सूरत मेरे आंखें में। अब कैसे अवार्ड दिया गया ये सोचने वाली बात है। उसके मध्य मुकाबले असला परवेज ने इंसाफ और कानून और तहजीब में जो अदाकारी की थी, क्या मसूद अख्तर ने असला परवेज से अच्छी अदाकारी की थी। इसी तरह संगीता को ये अमन में अवार्ड दिया गया। ये दुरुस्त है कि संगीता नई नई आई थी और उन्होंने यमन में बहुत अच्छी अदाकारी की थी। तुम्हें वायलर सेट की जरूरत थी ना, मैं बैरकों में गई थी। तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? ये ना पूछो नासिर, मेरे ही धर्म के हाथों धो गया। नासिर, अगर तुम कहो तो मैं आखिरी बार तुम्हें सलामा कह लूं। लेकिन क्या फिरदौस से बेहतर उन्होंने अदाकारी की थी, जो फिरदौस ने अपने आप को जो अल्लड़ बुटियारन है उसको मार के जो एक माँ का जो रोल किया था। मेरे चेहरे पर मेरे ही लहू के छींटे उड़ाने वाले इंसान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम भी मुझे पहचानो। ये वही औरत है जिसे 20 साल पहले तुमने लूटा था। मेरे दामन पर जो धब्बा तुम छोड़ गए थे, उसने फरीदा को दूसरी बार लूटना चाहा और मैंने उसे गोली मार दी। तुमने भरी अदालत में माँ के तकद्दुस पर बेटे का हाथ रखा है। अब ये औरत माँ बनकर सवाल करती है, तुमने जिस गोद में परवरिश पाई है उसे दुनिया औरत के अलावा किस नाम से जानती है। अब हम आते हैं 1972 में नदीम के अवार्ड दिया गया फिल्म एहसास में, लेकिन उसके मध्य मुकाबले वजीबरात थे फिल्म दौलत और दुनिया में। और यही अवार्ड था जिसपे बहुत ज़्यादा झगड़े हुए। बहुत से लोगों ने तो निगार अवार्ड का बाइकाट ही किया और निगार का ये बाइकाट किया कि नदीम को फिल्म एहसास में अवार्ड दिया गया, नज़रुल इस्लाम को फिल्म एहसास में अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड वजीबरात का था फिल्म दौलत और दुनिया में, हसन तारिक का था फिल्म उम्र जानदा में। इसी तरह बशीर नियाज को मुकालमे निगार का अवार्ड दिया गया फिल्म एहसास के लिए। लेकिन सैफुद्दीन सैफ ने जो उम्र जानदा के जो मुकालमे लिखे थे, या मैं ये भी बता दूँ कि निगार वालों ने पहले से तय कर रखा था कि उम्र जानदा का अवार्ड देना ही नहीं है, क्योंकि फिल्म की रिलीज़ के फ़ौरन बाद जो तबसरे होते हैं उसमें तो उम्र जानदा को एक बहुत ही घटिया फिल्म करार दिया गया था। अखबारी सबूत मेरे पास अब भी मौजूद है। तुम भी सुन लो उमराव, तुम अभी नवाबों और रईसों की तबीयत से वाकिफ नहीं। शतरंज खेलना, पतंग उड़ाना, तवाइफों को मुलाजिम रखना, शादियां करना और तलाक देना इनके लिए एक खेल है। लोगों ने हमें तवाइफ कहा और आप देखते रहे, हमें धमकाया गया, तजलील की गई और आप चुप साधे बैठे रहे। गुस्ताखी माफ नवाब साहब, मोहब्बत इतनी गूंगी बहरी और बुज़दिल नहीं होती। खानम तो सुनो, आज हमने औरत का चौथा रूप देखा है, जिसे माँ कहते हैं। माँ जो जमीन पर खुदा की रहमत का साया होती है, जो नबी और शहीदों को जन्म देती है, जिसकी गोद में वली और पैगंबर खेलते हैं। और तुम भी एक माँ हो, तुमने हमारे साथ क्या सलूक किया है। नवाब साहब, ये भी सुन लीजिए, हमने कोठे पर उमराव जैसी शरीफजादी भी देखी है और शरीफों की हवेलियों में तवाइफ भी मौजूद पाई है। इसी तरह अदाकारा ज़ेबा को फिल्म मोहब्बत में दिया गया था और रानी को उम्र जानदा में अवार्ड नहीं दिया गया था। उम्र जानदा जो एक पाकिस्तान की क्लासिक फिल्म है, एक प्लैटिनम जुबली फिल्म है। इसी तरह गुलकारा का अवार्ड दिया गया तारा सैयद को फिल्म मोहब्बत में कि ये महफिल जो आज सजी है। और जो बचा था वो लुटाने के लिए में रुझान ने जो गुलकारी की थी, वो क्या गुलकारी थी उसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आप आज भी सुने तो ये गाना ज़्यादा बेहतर है कि तारा सैयद का कि ये महफिल जो आज सजी है। जो बचा था वो लुटाने के लिए इसी तरह मूसीकार के लिए निसार बज़मी को अवार्ड दिया गया फिल्म मेरी ज़िंदगी है नगमा में। लेकिन निसार बज़मी ने फिल्म नागमणि में और उमराव जानदा में जो बेहतरीन मूसीकी दी थी वो एक साइड में गई। ये तो उमराव जानदा के तमामी गाने सुपर हिट, नागमणि के तमामी गाने सुपर हिट, और यहाँ पे
अवार्ड दिया गया मेरी ज़िंदगी नगमा में कि उन्होंने अच्छी म्यूज़िक दी थी। ठीक है कि अवार्ड का हकदार निसार बज़मी है, लेकिन उमराव जानंदा के लिए और नागमनी के लिए। अब हम आते हैं 1973 में, यहाँ पे अवार्ड दिया गया आफाकी को फिल्म आस में, लेकिन अवार्ड के हकदार परवेज़ मलिक थे फिल्म अनमोल में, जो उन्होंने एक आम सी सीधी सी सादी कहानी को किस तरह पिक्चराइज किया। परवेज़ मलिक ने यहाँ पे शाहिद, मनवर सईद, शबनम, अफजाल अहमद, अलाउद्दीन, अब्बास नौशा से जिस तरह अदाकारी करवाई थी, जो फिल्म की डायरेक्शन दी थी, अनमोल आज भी देखें तो एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म है। इसी तरह कारी नवीस का अवार्ड दिया गया आफाकी को, ये अवार्ड मिलना चाहिए था शबाब किरानी को फिल्म दामन और चिंगारी में, जो बिल्कुल मुनफरद कहानी थी। और मुकालमे निगार का अवार्ड दिया गया था आफाकी को आस में। तो अब आस में उन्होंने क्या ऐसे मुकालमे लिखे थे कि जो उसके मध्य मुकाबिल जो बशीर नियाज ने ही मुकालमे लिखे थे घराना में, घरानों को आप आज भी देखें तो उसके क्या मुकालमे थे। बात तो बताओ क्या बात हुई? उसने भैया रिफत की सहेलियां आई थी, जावेद ने उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया है। बात बढ़ाने से फायदा, जब मैं ही जा रही हूँ तो ना कोई मुझे मिलने आएगा और ना उसकी बेइज्जती होगी। माँ, तेरे घराने के तिनके बिखरने लगे थे, उन्हें समेटने की कोशिश करते हुए हाथ इस पे उठ गया, लेकिन मैंने इसे अपना समझ के मारा है। माँ, अगर तूने मुझे गैर समझ लिया तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। बड़े अपने को माफ करते भैया। कम सिर्फ खुदा का खौफ करो। जिस भाई के कंधे पर बैठकर तुम इतनी बुलंदी पर पहुंचे, उस रिश्ते को तुम बोझ कहता है। तुमको शर्म नहीं आता है? खुदा का तुम शर्म करो। ठीक है, ये फिल्म अगर निगार वाले कहते हैं कि चरबा थी फिल्म, तो बहुत से चरबा फिल्मों को भी अवार्ड दिया गया। अब मोमिन अदाकारा के अवार्ड दिया सूफिया बानो को फिल्म पर्दे में रहने दो में। अब देखें कि आलिया ने दामन चिंगारी में क्या किरदार निगारी की थी, और यहाँ पे भी आलिया ने अपने आप को मारकर जो एक अल्लड़ मुटियार थी, उन्होंने किस तरह की किरदार निगारी की थी। और अदाकार का अवार्ड मोहम्मद अली को दिया गया फिल्म आस के लिए। अब आस में सीधा साधा किरदार था मोहम्मद अली का सिवाय वाइंड अप के, लेकिन उससे बेहतर किरदार निगारी की थी नदीम ने फिल्म नादान में, शाहिद ने फिल्म अनमोल में। तो यहाँ नाइंसाफ़ी तो खुलेआम दिख रहा है कि क्या हुआ है। हालांकि प्यासा में भी शाहिद ने बेहतरीन अदाकारी की थी, तो प्यासा को चलो छोड़ दें कि प्यासा एक नाकाम फिल्म है, लेकिन अनमोल तो कामयाब फिल्म थी। यहाँ पे शायद को अवार्ड दिया गया जाना चाहिए था। अब हम आते हैं 1974 में रोबन घोष को अवार्ड दिया गया। अब ये तो चरबा फिल्म है ना चाहत, वहाँ पे चरबा फिल्मों को अवार्ड से महरूम रखा गया। यहाँ पे चरबा फिल्म की मौसीकी देने पर रोबन घोष को फिल्म चाहत में अवार्ड दिया गया। उसके मध्य मुकाबल मास्टर रफ़ीक ने जो दिल लगी के गाने रिकॉर्ड किए थे, जो मौसीकी दी थी, क्या खूबसूरत फिल्म थी दिल लगी। अब हम आते, अब इसी तरह बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड एक चरबा फिल्म शराफत में नज़रुल इस्लाम को दिया गया। उसके मध्य मुकाबल नज़र शबाब ने जो शमा में जो डायरेक्शन दी थी, फिल्म शमा में नज़र शबाब ने 3 सुपरस्टारों को लेकर जो उनसे काम लिया, इसी तरह बाबरा से, दीबा से, खालिद अली मोटा से और तमन्ना से भी क्या किरदार निगारी करवाई है। वो ये बहुत बड़ी बात थी कि शबा में उन्होंने तमाम आर्टिस्टों के साथ इंसाफ किया। और यहाँ पे ये भी हुआ था कि वहीद मुराद और मोहम्मद अली ने इत्तेफाक से जो फिल्म के वाइंड अप में जो डायलॉग थे, पूरी फिल्म ये डायलॉग मोहम्मद अली के थे, लेकिन उन्होंने ये किया कि विड्रॉ किया कि नहीं, ये डायलॉग नदीम बोलेंगे, और नदीम वाइंड अप में अब पूरी फिल्म को समेट कर लेकर गए। ये तो आरज़ू है कि तेरी और शमा की खिदमत करते करते मेरी आखिरी सांस भी पूरी हो जाए। ऐसा न करो भैया, मेरी बहन का गुनाह यह है कि वो मेरा और इशरत का छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं किया करती थी, लेकिन आपने अपनी बहन पर नजर नहीं डाली और बीवी को घर से निकाल दिया। लेकिन ये मत भूलिए, आपकी बहन मेरी बीवी है और मैं भी उसके साथ वही सलूक कर सकता हूँ जो आप मेरी बहन के साथ करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी तो बर्दाश्त किया इसे आज तक, मैंने भी तो बर्दाश्त किया है, हमारी बहन ने भी तो बर्दाश्त किया है। ठीक है बेटे, बर्दाश्त करने का ज़र्फ हर किसी में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये अवार्ड दिया गया एक चरबा फिल्म शराफत के लिए नज़रुल इस्लाम को। अब हम आते हैं 1975 में अवार्ड दिया गया था नदीम को फिल्म अनाड़ी में। अब अनाड़ी में
ऐसी क्या कारकर्दगी दिखाई नदीम साहब ने कि जब जब उल किले वाले वहीद मुराद को, जो उन्होंने वहीद ने अपने किरदार से हट के जो अदाकारी की थी, यहाँ पे वहीद को दरगुजर कर किया गया। अब मोहम्मद अली ने नौकर में जो किरदार निगारी की थी उनको दरगुजर किया, और अनाड़ी जैसी सीधी सादी फिल्म के लिए नदीम को अवार्ड दिया गया। अब हम आते हैं 1977 में शबनम नदीम नजरुल इस्लाम को अवार्ड दिया गया फिल्म आईना में। उसके मध्य मुकाबिल सराखे में मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और हसन अस्करी को अवार्ड से महरूम रखा गया। ठीक है, आप अपने मनचाहे फनकारों को फिल्म आईना के लिए अवार्ड दे देते, और वाकई आईना एक बेहतरीन फिल्म थी। वाकई उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, नदीम ने, शबनम ने, नजरुल इस्लाम ने। अगर मुकाबले की बात थी तो कम अज़ कम मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और हसन अस्करी को स्पेशल अवार्ड देते, कम अज़ कम बैलेंस तो बराबर होता। अब बाबरा से क्या बेहतरीन अदाकारी की थी शबनम ने, या मोहम्मद अली से बेहतरीन अदाकारी की थी नदीम साहब ने। ठीक है, नदीम साहब ने जो किरदार निगारी की थी वो उसकी ज़िंदगी की बेहतरीन और सबसे कामयाब तरीन फिल्म थी, लेकिन मोहम्मद अली का किरदार भी कम नहीं था। मुझे आज रात की मोहलत दे दो ऑफिसर। मैं कानून से भागकर इस बेटी की जुदाई में जलता रहा, और ये अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है। देखो देखो ऑफिसर, माँ बेटी की जुदाई में खून थूक रही है। मुझे माँ और बेटी को मिलाने की मोहलत दे दो। मर तो उसी दिन गया था राजा जिस दिन आफ्ताब बचपन में मुझसे बिछड़ी थी। जब से किरण मिली है दोबारा जी उठा। नहीं बाबा, नहीं, मुझे छोड़कर न जाना बाबा, मुझे छोड़कर न जाना। नाता मैंने तोड़ा था। चली जाओ अपने माँ बाप के घर, ये मैंने कहा था। तुम्हारे दौलतमंद डैडी मेरे बेटे को यतीम खाने में देना चाहते थे। अगर तफ्तीश मुझे मां न ले जाती तो आज तुम्हारा बेटा माँ की ममता से दूर नहीं, अपने बाप की शपथ से भी महरूम दर दर की ठोकरें खा रहा होता। तो नाज़रीन, ये कुछ फैसले थे जो गलत थे, और मेरे दोस्त अब्दुल सलाम ने ये तहरीर लिखी थी, और बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर इसका मैंने वीलॉग बनाया। और मुझे यकीन है कि बहुत से मेरे दोस्त नाराज़ होंगे कि ये क्या आप गड़े मुर्दे उखाड़ के ला रहे हो, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि निगार अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड था। लेकिन पिछले दिनों भी एक तकरीब हुई निगार अवार्ड की, और जो निगार अवार्ड की जो साख थी उस अवार्ड ने बिल्कुल ही जो साख का है ना उसको बिल्कुल ही बेड़ा कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों के अवार्ड दिया गया और नज़र आ रहा था कि ये अवार्ड दिए नहीं गए थे बल्कि बांटे गए थे या बेचे गए थे ना। शायद मेरे इस जुमले पे मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले नाराज़ हों, लेकिन जो सच बात है वो मैं बता रहा हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही वली इसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।